सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट लर्निंग। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुभाषिकता। ठीक है, ये टॉपिक जो है सभी टीचिंग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादातर कन्फ्यूज़न रहता है कि बहुभाषिकता है क्या और इसके क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोल्व करें। तो बहुभाषिकता जो है आपका सीटेट के एग्ज़ाम में सीडीपी के सेक्शन में भी पूछा जाता है, गणित के सेक्शन में भी पूछा जाता है, और ईवीएस, हिंदी और इंग्लिश सभी सेक्शन में पूछा जाता है। इसलिए ये टॉपिक जो है सीटेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम बहुभाषिकता को ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुभाषिकता का अर्थ जानेंगे कि बहुभाषिकता का अर्थ क्या है और बहुभाषिकता का शिक्षा में क्या महत्व है, यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी में बहुभाषिकता का क्या महत्व है। तो पहले देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है बहुभाषिकता से, और आपको कैसे पता लगाना है कि ये क्वेश्चन जो है बहुभाषिकता का है। तो देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये आया है बहुभाषी। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे करें, तो इसे देखा जाना चाहिए समस्या के तौर पे, या फिर बाधा के तौर पे, या फिर संसाधन के तौर पर, या फिर परेशानी के तौर पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो को देखने के बाद में करेंगे, किस तरीके से देखा जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, बहुभाषिकता जान लेते हैं पहले, बहुभाषिकता है क्या। तो बहुभाषिकता देखिए फ्रेंड्स, एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चा एक से अधिक भाषाओं के संपर्क में आता है। ठीक है, अब वो कैसे आता है वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, ये स्थिति बहुभाषिकता की स्थिति जो है वो शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा है। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं हम, बच्चा घर में तो भाषा क्या बोलता है। ठीक है, समझ लीजिए, मान ली भाषा क्या है उसकी, गुजराती, मराठी, या फिर कोई भी हो सकती है। ठीक है, या फिर स्थानीय भाषा भी हो सकती है, उसे हम भाषा क्या है बोलते हैं। ठीक है, घर में बोले जाने वाली भाषा मान लीजिए उसकी बच्चे की क्या है। और जो पड़ोस में भाषा बोली जाती है वो खा बोली जाती है, यानी कि घर में बोली जाने वाली भाषा से अलग भाषा उसके पड़ोस में बोली जाती है। और वह जो है बच्चा ऐसे स्कूल में जा रहा है जिसका माध्यम जो है, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है, यानी कि इंग्लिश है, और जो दूसरी लैंग्वेज है स्कूल में वह हिंदी है। तो इस तरीके से देखिए, बच्चा जो है चार भाषाओं के संपर्क में आता है एक ही साथ, क्योंकि घर पे जो है वह अपनी भाषा का बोलता है, और पड़ोस में जब वह पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने जाएगा या फिर, ठीक है, तो वह भाषा ख बोलेगा। ठीक है, ख बोलेगा या फिर जानेगा भाषा ख। इस तरीके से वह एक ही साथ में चार भाषाओं के संपर्क में आ रहा है। ठीक है, ऐसी स्थिति में बच्चे को एक साथ तीन या चार भाषाओं का प्रयोग करना पड़ता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, बहुभाषिकता कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बहुभाषिकता क्या है। एक ही साथ बच्चे को चार या पांच भाषाओं को जानना, या फिर चार या पांच भाषाओं के संपर्क में आना ही बहुभाषिकता कहलाता है। तो अगले पॉइंट में हम पढ़ेंगे बहुभाषिकता का महत्व, यानी कि सीडीपी में, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट में, या फिर आप कह सकते हैं साइकोलॉजी में बहुभाषिकता का क्या महत्व है। ये 5-6 पॉइंट आपको काफ़ी हेल्प करेंगे सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो पहला पॉइंट है, बहुभाषिकता बच्चे के भाषा विकास में सहायक होती है। ठीक है, जो भाषा विकास होता है बच्चे का, वो बहुभाषिकता भी उसमें सहायता करती है, हेल्प करती है। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे कक्षा में संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए, ना कि समस्या या बाधा के रूप में। ठीक है, बहुभाषिकता को जो है शिक्षक को संसाधन के रूप में देखना चाहिए, यानी कि रिसोर्स के रूप में देखना चाहिए। तो उस वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा संसाधन के रूप में देखना चाहिए। ठीक है, और थर्ड पॉइंट जो है, शिक्षक द्वारा बच्चों की स्थानीय भाषा को पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो शिक्षक का जो बच्चों की स्थानीय भाषा है उसे पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके के ऑप्शन देता है कि स्थानीय भाषा को पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। तो बच्चे की स्थानीय भाषा को पर्याप्त महत्व शिक्षक को देना है, तथा कक्षा में उनकी स्थानीय भाषा की उपेक्षा या अवहेलना नहीं करनी है। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। अगला जो पॉइंट है, बहुभाषिकता ही बच्चों की अस्मिता का निर्माण भी करती है, अतः बच्चों के भाषिक तथा सामाजिक विकास में अत्यंत सहायक है। तो जो बहुभाषिकता है वो बच्चे के सामाजिक विकास में भी अत्यंत सहायक है, क्योंकि वह एक साथ चार भाषाओं के संपर्क में आएगा तो उसका सामाजिक विकास भी अच्छा होगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने बहुभाषिकता के बारे में पढ़ा है, बहुभाषिकता का अर्थ क्या है, बहुभाषिकता का महत्व क्या है, और किस तरीके से हमें बहुभाषिकता के क्वेश्चन को सोल्व करना है, जिसमें कि हमने 3-4 पॉइंट पढ़े हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो समझ में आया, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी सीटेट की ऐसे ही चलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।